हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टडी फॉर यू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। पहला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपका पारित किया गया था, वो किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया है? ये किया है वाल्टर जी रोसन ने, जो कि 1986 में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसन ने 1986 में किया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? ये पूछा रहा है भारत में कहाँ है। भारत में इसका मुख्यालय है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक विलुप्त होने की कगार पर जो ऐसी स्पीसीज हैं जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो इसका आंसर है IUCN। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक निकाली जाती है। IUCN का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी लिख के आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो रेड डाटा बुक को सर्वप्रथम पहली बार जो प्रदर्शित किया गया है वो किया गया 1986 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है पिंक। जो संकटापन्न या इंजेंडर्ड स्पीसीज होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पिंक कलर से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है 2011 से 2020। 2011 से 2020 का जो दशक है, दशक मतलब 10 साल, तो इसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर जो संधि है वो कई एग्जामों में पूछा गया है, जो कि वेटलैंड या आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है आपकी रामसर भूमि। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वेट लैंड से संबंधित जो दिवस है, मतलब आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को आपका ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल, एक महीने बाद, उसी डेट को आपका मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को। तो 22 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये है विश्व पर्यावरण, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है
यह दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है। तो भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है जो भारत में है विश्व की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है आपका स्थित है वो है पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। इकोलॉजी, अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। वो किया है अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किया है एजी टेंसले। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिस्टम, जहाँ सिस्टम होता है वहाँ बहुत टेंशन हो जाती है, तो एजी टेंसले सिस्टम वर्ड टेंशन के साथ जोड़ के एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है। अगर कुछ याद करना है तो हम कोई अपनी एक ट्रिक्स बना लेते हैं जिससे हमें वो चीज़ याद रहती है। तो मेरा ये है कि सिस्टम मतलब जहाँ सिस्टम हो वहाँ टेंशन, तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है आपका बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। इसका आंसर है एडवर्ड सुएस ने। बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। एडवर्ड सुएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। 1973। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। 1973 में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है। उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये जो नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से। अगला क्वेश्चन है केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य केरल में जो स्थित है वो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है। वो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित। जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन है ताजे पानी की तैरती हुई झील सबसे बड़ी झील कौन सी है। लोकटक झील, इसे तैरती हुई झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ है मणिपुर में स्थित है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, तैरती हुई झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है आपका उत्तराखंड में स्थित। अगला क्वेश्चन है कोल्ड डिजार्ट या शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। वो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। तो 1992 में भारत में
हाथी परियोजना शुरू की गई थी? अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? वो है आपका, इसका आंसर होगा गुजरात। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है। इसका आंसर है गुजरात। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? इसका आंसर है, एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। एक सींग राइनोसेरोस, इसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है राइनोसेरोस, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या सेंचुरी का चयन किया गया है? तो इनको रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश का जो शेरपुर ज़िला है, तो वहाँ पर पालपुर कुनो नामक एक सेंचुरी है, यहाँ पर इनको रखा जाता है और इसी को इसका चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान साइबेरियन सारस के लिए एक प्राकृतिक निवास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकतर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो इसका आंसर है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो है मणिपुर में स्थित केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो इसी तरीके से आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर, जिसका नाम है एक्टिव स्टडी फॉर यू में। धन्यवाद।